धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मांग संख्या 21 सड़क व पुल पर बोलने का मौका दिया। प्रदेश में सड़कों की स्थिति बदहाल है। विभिन्न सड़कों की स्थिति 2 साल से बेहतर होती जा रही है। नई सड़कों की बदहाल स्थिति से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यह रास्ता है कि जानलेवा सफ़र। निर्माण कार्य पूरे होते ही गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। यह विभाग की दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। बदहाली का आज़म यह है कि कीचड़ से भरा सड़कों का पट है। महोदय जी, जो सड़कें राजमार्ग गाँवों से होकर निकलती हैं वहाँ कीचड़ का जमाव है। नालियों से पानी मुख्य सड़क पर आकर राहगीरों के लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है। सोजत विधानसभा क्षेत्र में अटपड़ा, बिलाड़ा, जोधपुर राजमार्ग पर महोदय जी दोनों ओर झाड़ियां हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों के द्वारा बार बार इनको हटाए जाने और राजमार्ग की मरम्मत के लिए कई बार विभाग को बताया, लेकिन विभाग की आंखों पर पट्टी बंदी है। सोजत में सड़कों की स्थिति यह है कि सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा। जर्जर सड़कें लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही हैं। बड़े बड़े गड्ढों में बदल चुकी सड़कें वाहनों की दुर्दशा कर रही हैं, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही हैं। मोटरसाइकिल वालों के कमर दर्द की बीमारी जन्म लेने लगी है। सड़क पर उड़ने वाली धूल लोगों को बीमारी का शिकार बनाती जा रही हैं। सिलिकोसिस जैसी बीमारी हो रही है। साथ ही दुर्घटनाएं भी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें तो दूर, कच्ची सड़कें व ग्रेवल सड़क भी नहीं है। सोजत में मगरा क्षेत्र में कई राजस्व गांव सांड मगरा, गजनई, सालरमाला, रोडावास, भंवरबाटा, स्वरूपा इत्यादि राजस्व गांव हैं। यहाँ आज दिनांक तक पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। महोदय, यहाँ कोई प्रसूता बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो विडंबना की बात है कि इनको चारपाई पर 20 किलोमीटर दूर दूर तक अस्पताल ले जाते हैं। अधिकांश लोग प्रसूताएं तो महोदय जी अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। महोदय जी, शर्म की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी आवागमन की व्यवस्था नहीं है। मुख्य समस्या तो तब खड़ी होती जब बारिश के मौसम में नदी नाले बहने लगते हैं और लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पुलियाँ और रपटों का निर्माण भी नहीं है। मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ न्याय तब होगा जब महोदय जी इन राजस्व गांवों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ा जाएगा, क्योंकि गांवों में बारिश के समय मौसम में टापू में तब्दील हो जाते हैं और आने वाले रास्ता सारे बंद हो जाते हैं, जिसके कारण निवास कर रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजे की बात तो है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की राशि अंकित की, लेकिन अधिकारी ये पूछने से यह बताने को तैयार तक नहीं है कि ये पैसा कहाँ जाता है। महोदय जी, अधिकारी कह रहे हैं कि राज्य सरकार से सड़कों के निर्माण हेतु 1 पैसा भी नहीं आया। ये सरकार या तो वित्त नहीं भेज रही या अधिकारियों की कार्यमंशा नहीं है। तो महोदय जी, माननीय विभाग से मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे विधानसभा क्षेत्र सोजत व रायपुर खंड में कम से कम 85 से ज़्यादा ऐसी ग्रामीण सड़कें हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। रुपेवास, बुटेलाव, गोदेलाव, मेव, मोड़ावास, शिवनगर, पांचवा, देवासियों की ढाणी, बोयल, देवली कला, रामासनी बाला, रेपड़ावास और जाडन से सुरायता, चितरिया, खोकरा, हरिपुर, अटपड़ा, खारिया नीव, पिपलिया इत्यादि गांवों में सड़कों की स्थिति बदतर है। इसलिए इस बार सोजत उपखंड को अधिक बजट उपलब्ध करवाए जाएं। महोदय जी, पश्चिमी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र के होने के बावजूद यहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है। सड़कें परिवहन का मुख्य मार्ग हैं। सड़कों के माध्यम से आवागमन करके जनता रोजगार की तलाश में जाती है, परंतु जिन गांवों में सड़कें नहीं हैं वे लोग 10-20 किलोमीटर पैदल चलकर रोजगार के लिए पलायन करते हैं। महोदय जी, सोजत से मैं चुनकर आई हूँ, वहाँ की जनता जवाब मांगती है। मैं यहाँ एक जैसे गाँव और ढाणी और बेरों पे जाती हूँ तो महिलाएं लाचारी पे आंसू बहाती हैं। मैं सरकार से ज़्यादा आशा भी नहीं करती हूँ, लेकिन राजस्व गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाए ताकि घायल बीमार व्यक्तियों को उचित समय अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था हो सके। शर्मसार बात तो ये है कि जब एक प्रसूता चारपाई पर लेकर उसको सड़क मार्ग से ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। महोदय जी, मुझे सोजत के रहवासियों की पीड़ा मालूम है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि समय रहते इन सड़कों और पुल का निर्माण कराया जाए ताकि गरीब जनता के साथ अन्याय न हो। और महोदय जी, बस यह कहकर अपनी मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग के अधिकारियों को कर्तव्यवहन करने के लिए निर्देशित करें
ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती शकुंतला